नमस्कार, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपका अंग महाजनपद के सबसे पुराने और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी पर। आज एक तरफ जहां चारों ओर धार्मिक कट्टरता का माहौल बढ़ रहा है, हर तरफ एक कोशिश है बताने की कि मेरा धर्म तुमसे बड़ा और महान है। ऐसे में अपने अंग महाजनपद के भागलपुर में विश्व प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संस्थान है जो आपसी मेल मिलाप और एकता का संदेश देता है। जी, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर की, जो धर्म में बिना विभेद किए हुए, चाहे कोई भी धर्म हो, उनके सभी संतों का जो मत था, जो उन्होंने कहा है, उनको पालन करते हुए अपने जीवन को कैसे खुशहाली से जिया जा सके और उसको अनुसरण करते हुए सुखमय जीवन कैसे व्यतीत करें, यही कहता है संत मत। तो आज के परिस्थिति में, आज के समय में संत मत क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इस पर हमने बात करने के लिए भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम के वरिष्ठतम आचार्यों में से एक आचार्य स्वामी प्रमोद बाबा जी से आग्रह किया कि आप समय दें और भक्तों को बताएं कि संत मत की जो फिलॉसफी है वो कैसे आज के समय में कारगर हो सकती है। तो प्रमोद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा आग्रह माना। आपसे सवाल ये कि आज जिस तरह का माहौल है, हर तरफ धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, एक तरफ जो है कि मेरा धर्म बड़ा तो तुम्हारा धर्म बड़ा, तुम्हारा छोटा, इसमें संत मत क्या कहता है? हमारे आराध्य देव सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज यही एकता तो पढ़ाए हैं कि संसार में एक ही नहीं, जितने जीव हैं सभी शांति चाहते हैं। और मानव केवल चाहवे नहीं करते हैं, बल्कि अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर रात दिन प्रयत्नशील भी रहते हैं। और रात दिन प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी एक भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे धरती पर जो कह दे कि मेरे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सभी तरह से हमारा जीवन शांतिमय है, एक भी नहीं मिलेंगे। आप खोज सको की शांति, यही आराध्य हमारे शांति प्राप्त करके, अपने जीवन को शांति में बना करके, शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके, तब यह ज्ञान कि कैसे शांति प्राप्त करोगे, कैसे जीवन शांति में होगा, इसने हमारे आराध्य उपदेश दिए हैं कि जितने मानव हैं, एक मुखी जितने मानव धरती पर, सबों का देखने का रास्ता एक है, वह आँख है। सबों का सुनने का रास्ता एक है, वह कान है। सबों का सूंघने का रास्ता एक है, वह नाके है। सबों का भोजन रास्ता एक है, वह मुँहे है। और सबों का मल मूत्र त्यागने का रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह जितने मानव है, कोई हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि डोम हो कि चमार हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि बनिया हो कि, जब सारे मानवों का एक ही रास्ता है, शांति पाने का भी सारे मानवों का एक ही रास्ता है। ये संत मत बताता, हमारे आराध्य बताने की कृपा किए हैं। और संत मत संतों का मत है, संत को खास नहीं हुए हैं, जो भी धरती पर हुए हैं, जो शांति को प्राप्त कर लिए उसे कहते हैं संत जी। जो शांति को प्राप्त कर लिए हैं वो हुए हैं, उसी को कहते हैं संत। जैसे गुरु नानक देव हुए, संत कबीर साहब हुए, दादू साहब हुए, पलटू साहब हुए, मुसलमान भाइयों में भी हुए हैं संत जी, मुसलमान भाइयों में भी हुए हैं। जो मैंने कहने का भाव यहाँ है कि जो शांति को प्राप्त कर चुके हैं वो कहलाते हैं संत। और सबों का विचार एक है, सबों का रास्ता एक है, शांति पर रास्ता एक है। यानी कि कोई धर्म हो, कोई हो, लेकिन संतों की कही हुई वाणी को आप लोग आप अनुसरण करने के लिए कहते हैं, जिससे हमारा जीवन सादगी भरा और सुखमय और खुशहाल हो।
खुशी तो सभी चाहते हैं, जी शांति सभी चाहते हैं, जी लेकिन संसार के पदार्थों में शांति नहीं है। संसार के पदार्थ में सुख है, क्षणिक सुख है, लेकिन शांति नहीं। मतलब भागलपुर का जो कुप्पा घाट आश्रम है वो सभी संतों के मत को हाँ। वो बताता है कि ये कहा गया और इनको हाँ। आप हाँ। अनुसरण करिए, फॉलो संत करिए। के रास्ता में जैसे संत पलटू साहब, उन्होंने कहा संत की परिभाषा में, जी शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की त्रास मिटावे। एक के नहीं, जी जगत की त्रास मिटावे। जैसे शीतल संत जगत की त्रास मिटावे। जो कोई आवे जड़त अज्ञानता से, विवेकहीनता से, धर्महीनता से, जो कोई आवे जड़त तो मधुर मुख वचन सुनावे, चलत फिरत मुस्कान ज्ञान के सुगंध लगावे, तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे, पलटू ज्वाला उदर की रहे ना मिटे तुरंत, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल सम। ये पलटू साहब का है। इसी को गुरु नानक देव ने कहा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। संत सोना को मिट्टी समझते हैं। कंचन माटी जाने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये नानक देव महाराज कहते हैं। तो आपकी मैं बात करा रहा हूँ उनसे, स्वामी प्रमोद बाबा जी से, जिनके भक्त कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक विदेश में भी हैं। तो आज मैं उनसे आपकी सीधी बातचीत करा रहा हूँ और उनकी बातों को सुन। तो आप ये बताइए बाबा, तो संतमत आया कब से आश्रम? कब से? जी आदि ग्रंथ, आदि से जब से भागलपुर जो आश्रम है कुप्पा घाट, उसके वहाँ संतमत कब से, उसको कैसे कहते हैं कि यहीं से शुरू हुआ या पहले से? संत मत तो जब से धरती तब से है। अच्छा, ये कहिए कि आपके गुरु कब से, ये कह सकते हैं आप। जी जी। संत मत कहिएगा। हाँ। तो संत मत तो जब से धरती तब से संत, मतलब जब से संत है उनका मत तो रहा ही रहा ही है। जी। नहीं, ये जो हमारे भागलपुर में जो ये संतमत सत्संग आश्रम स्थापित हुआ है और यहाँ से एक नई मतलब लोगों को जीवन जीने की तरीका और परिभाषा बता, ये आश्रम कब से और आश्रम की कहानी क्या है? ये तो हमारे आराध्य पहले जन्मभूमि तो है सिकरी धरहरा जी, पितृगिर। 1933 ईस्वी गुरुदेव गंगा किनारा में कुप्पा घाट एक आश्रम है, रमणीय जगह, मायगंज के बगल में सटे हुए। 33 में वहाँ एक गुफा है। 33 में आए हैं तो गुफा में जानवर तरह का हड्डी तड्डी भी मिला था। साफ सुथरा करके एकांत जगह मिला गंगा किनारा में, और बड़ी साधना करने लग गए। अब बरसों साधना किए उसमें। उसके बाद 60-65 के बाद तो आश्रम बनना शुरू हुआ है। और आए तो आप देख ही रहे हैं जी, ये चारों तरफ से किया है। आप तो छिपा हुआ बात नहीं, आप ही बोल सकते हैं उसको। आप कब आए? हम तो आया, मैं तो आया हूँ 72। आप कैसे आए? मैं तो आया 72 में। पहले नाम सुना था, मेरा पितृगिर तो है मुंगेर जिला में। मैं गुरुदेव का नाम सुना, ये कुप्पा घाट में एक संत सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज रह रहे हैं। मैं नाम सुना, एक सत्संगी का संग हुआ, उन्होंने बताया तो मैंने आया। तो फर्स्ट दर्शन हमको गुरुदेव को चबूतरा है ना, जी, उस चबूतरा पर गुरुदेव टहल रहे थे। वहीं मैं प्रणाम किया और उसी से मेरे मन में हो गया कि नहीं पहुँचे संत है, जीवन को बिताना है एक चरणों में। और दीक्षा भी ले लिया। तो कुछ तो आपने देखा, कुछ तो लगा होगा ना आपको कि क्यों मतलब यहाँ चले जाओ, बाकी भी संतों से मिले होंगे, कुछ तो आपको अनुभूति हुई होगी ना अंदर से कि नहीं इन्हीं के पास, इन्हीं से दीक्षा लेना। अपना संस्कार होता है ना जी, अपना संस्कार होता है। और संत के में जो आभा होती है जी, वो तो प्रत्यक्ष होता है। भागलपुर में यहाँ ये नाथनगर के
एक खलील साहब थे मुसलमान भाई, अच्छा वो गुरुदेव के पास आया, उनको बहुत मिले होंगे, आया दर्शन किया और दीक्षा ले लिया गुरुदेव से। इतना कट्टर था, जो गया उनके घर के लोग, भाई पत्नी माँ बाप सब मिल करके पटक के मुंह मच्छी घुसाए, तैयो ने खाया। अच्छा, वो मुस्लिम थे? हाँ जी, अच्छा पहचानते होंगे, तुम नहीं जानते उसको, जी खलील साहब, वो जी जी खलील साहब। तब गुरु महाराज के पास आए, हजूर मैं वैष्णव होना चाहता हूँ, कैसे परिवार हमारा अल्लाह ने जन्म दिया है कि हम लोग को फिर भ्रष्ट कर दिया। तो गुरुदेव ने कहा था, नहीं बेटा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, जिन्होंने ऐसा किया उसको पाप लगेगा उसको। तो बराबर सत्यम आता रहा। अब बगल मस्जिद ठीक है, जाकर अजान भी पढ़ते थे। संत मत नामे है, संतों का मत। गुरुदेव सत्संग जो लिखे हैं उसमें दिए हैं, सुनिए तकी तकते रहो मुर्शिद ने पंजा दिया, बेहोश हो कर छोड़िए और चाहे तो जलवा पिया। मंसूर सर मदबू अली संत मौलाना भय, संत में भी संत, मुस्लिम भाई में भी संत है। तो संत तो सभी एक होते हैं जी। संत यानी जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं उसे कहते हैं संत। संत कोई पोशाक नहीं होता है, वकील कोई पोशाक नहीं होता है, डॉक्टर कोई पोशाक नहीं होता है, मास्टर कोई पोशाक नहीं होता है, गुण होता है। तो संत भी कोई पोशाक नहीं होता है, गुण होता है। ये संत के पोशाक में रावण ने सीतारंग किया था, तो साधु का सीतारंग करना संत का, वो तो पोशाक पहन के ऐसा किया था ना जी। संत का कोई पोशाक नहीं होता है, गुण गुण जो संतत्व को प्राप्त कर लिए, अपने आप को पहचान लिए, तो उनका गुण हुआ, जो गुण हुआ वे संत कहलाता और है। उसी गुण को फॉलो करने की हाँ, बात करते उनका जो रास्ता है वो शांति का मार्ग है, वो सबों के लिए एक रास्ता है। तो धरती पर जितने मानव हैं सब शांति चाहते ही। तो आज जो है, आज की तारीख में एक अंदाजन तौर पर देश तो कह लें, देश विदेश में कितने लोगों की संख्या होगी, संत मत के भक्तों की कितनी संख्या होगी करीबन? कम से कम हुआ तो 80-85 लाख। अच्छा, सत्संगियों की जो संख्या, दीक्षा ले चुके हैं। हाँ सत्संगियों की संख्या जी। और यानी कि ऐसे मानने वाले जानने वाले लोग तो लगता है करोड़ों से। हाँ तुम करोड़ों है, करोड़ों। प्रमोद बाबा, ये बताइए, आपका एसोसिएशन महर्षि बाबा से बहुत पुराना रहा है। हम लोग ये कहते हुए मुझे गर्व भी महसूस होता है, हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तब बाबा को देखते थे कैसे उनकी सेवा में लगे रहते थे, और जब तक सो नहीं जाते थे बाबा उनके चरणों की तरफ लगे पैर दबाते रहते थे, तो खाना खिलाते थे, हम लोग देखते थे, हम लोग जाते तो पीछे बगल में बिठा के। तो आपका अनुभव कैसा रहा? महर्षि बाबा जिसको पूरी दुनिया जानती है और महर्षि बाबा के इतने फॉलोअर हैं, तो महर्षि बाबा को आपने कैसे देखा, वो बताइए। वही तो कह रहा हूँ, और संत के बारे में तो पढ़ता हूँ किताब में, सुनता हूँ, गुरुदेव के चरणों में रहने का मौका मिला है, गुरुदेव को देखा हूँ जी, गुरुदेव चरणों में देखा हूँ जी। जी, हमने शुरू बचपन से देखा, छोटे से देखा। आप हमें मिश्री की पुड़िया देते थे, मिश्री। जी एक बात ऐसा हुआ है, गुरु महाराज चरणों में बैठा हुआ था, अब मन भाग गया चौका में। अच्छा, बैठा हुआ गुरु महाराज चरणों में, चरण दबा रहा हूँ, लेकिन मन भाग गया। संत कैसे होते हैं जी? मन भाग गया चौका में मतलब खाने के लिए। अच्छा जी। दिन में मैंने दूध घट गया था जी, तो सोचे कहीं अभी में दूध घट जाए। अच्छा, मन में हुआ और गुरुदेव पकड़ लिए, कहते हैं अरे प्रमोद, जी हजूर तुमने भोजन नहीं किया है, जाओ पहले भोजन नहीं करिए। मैंने कहा हजूर को आ जाएंगे तब जाऊंगा यहाँ पर, नहीं जाओ पहले भोजन नहीं करिए। सोचते मात्र भगा दिया, पहले भोजन नहीं करिए। मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंत, सतगुरु को मानुष जानते नर कहिए। ये तो वह बात हुई। अब देखिए कैसे गुरुदेव सुधार करते हैं। धरहरा सिकनी का धरा कान याद करो, आगे सिकनी का धरहरा में एक चोर आ गया था चोरी करने के लिए। अच्छा, अब देखिए केला काट करके बांध करके उठा रहा था पाप ले जाने के लिए। अच्छा, कई खानी कोई सज्जन ने आश्रमवासी लवशंका गया तो देखा चोर को उठाते उठ नहीं रहा था, तो पकड़ लिया कॉलर और खींच के ले गया और कमरा बंद कर दिया, ताला लगा दिया।
अब गुरु महाराज सुबह बैठे हैं तो उनको निकाले हैं अच्छा, कैसे? सामने किए चोर को। हजूर चोर केला काट के भाग रहा था खानी, इसको पकड़ के रखा। अब गुरुदेव कहते हैं ये शान है, आया होगा सामने में, इनको खाना नहीं दिया होगा, बेचारा भूखले होगा, तो चोर को खाना कौन देगा? जी। खाना नहीं दिया होगा, भूखले होगा बेचारा, पर इसको भर पेट खिला दो चूड़ा दही। सवेरे भर पेट चूड़ा दही खिलवा दिया चोर को। हाँ, अच्छा, उल्टे हो गया। अब फिर गुरुदेव कहते हैं नहीं उठ रहा था, केला भी उठवा दो कपार पर जो बांध के रखा है, वो उठा के लेके चला गया। परिणाम क्या हुआ? अगर उसको मारपीट भी करते तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता। परिणाम क्या हुआ? संत दरस जिम्मे पातक टरई, संत का दर्शन किया, अब प्रसाद जो खाया उसकी बुद्धि में अच्छे परिवर्तन हो गया। परिवर्तन। वो सोचने लगा कि अरे कैसा संत कैसे होते हैं, और हम कैसा भागा। संत के आकर संत को लोग देते हैं, दान करते हैं, और मैं कैसा अभाग संत का चोरी करने के लिए आ गया। और संत का हृदय के दिनों में नहीं खाए थे, भूख से छठ पर में कर रहा था, वो खिला के और जान गए कि भूख से छठ पर का भोजनों करवा दिया। और घर में भी कुछ नहीं था, जड़ी भी थी, केले उठवा दे, घर का भी काम चल गया। और उसकी बुद्धि जो बदल गई, आकर के दीक्षा भी ले लिया और कहा अब जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे, और दीक्षा भी ले लिया ये संत के दर्शन के ऊपर। ऐसी तो बहुत कहानियां हैं गुरु महाराज की, और आपसे पहले भी हमने सुने। एक दो कहानी और आप सुना पाए तो? तो ठीक सुना देता हूँ जी। कहानियां तो कई है जी, हमने बहुत सुनी कहानियां, तो अच्छा लोग भी सुन लेंगे इस बारे में। हाँ, एक तो और सुना देता हूँ। जी। ये संत कैसे होते हैं? एक बार तो 20 जनवरी 84 की बात कह रहा हूँ। 20 जनवरी 84 ईस्वी नवरात्रि की बात जी। उपमा घाटे में मैं गुरु महाराज चरणों में बैठा हुआ था। नहीं, मैं उस समय था गुरुदेव भंडारी था मैं। अच्छा। सहायक भंडारी। मैं रोटी बना रहा था चौका में। अब कमरा देखिए किए हो। जी जी जी। गुरु निवास जो है अस्थिर बनाया हुआ अस्थि कलश जी, उसे गुरुदेव बैठे थे पैर लटका करके। पूज्यपाद महाश्री महाशंसी महाराज जो बगल में चित्र है, जी जी, संत देख रहे हो, छायातर सेवा में रहे हैं जी। गुरुदेव को भोजन करा रहे थे, और एकाएक गुरुदेव चले गए समाधि में। अच्छा। साधारण दृष्टि जिसको कहते हैं मर गए, साधारण दृष्टि उसको कहते हैं मर गए। अच्छा, लेकिन वो समाधि में गए? वो समाधि में चले, योगी दृष्टि में समाधि में चले। और डॉक्टर लोग की पहचान है स्थूले में, और संत गति होती है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल्य हो के पार। तो डॉक्टर लोग क्या जाने क्या हो रहा है जी। अब पूज्यपाद कहने लग गए हजूर हजूर हजूर। शब्द में गुण होता है और सुनने वाले गुणान्वित कर देता है। शब्द में जी, रुलाई के समय रुलाई आ जाती है और हंसी के समय हंसी आ जाती है। तो वहाँ करुणापन था। पूज्यपाद जो कहते हजूर हजूर, करुणापन था। मेरे आवाज़ जो गई, मेरे मन में कोई बात हो गई, मैं घबरा गया, सीधे दौड़ गया। हाथों में नहीं धोगा, आटा लगा हुआ है। आपको कैसे पता चला? आवाज़ गई ना, चौका नीचे बगल में। कौन आवाज़ किसने दिया? मैं कहानी संसी महाराज कह रहे थे हजूर। अच्छा, वो कह रहे थे हुजूर हुजूर जगाने की कोशिश कर रहे थे हिलाकर। अच्छा, तो आपको आवाज़ गई तब दौड़े चले आए? दूर के आ गया मैं। अच्छा, कि क्या हुआ? मैं खड़ा हो गया, मैं अपने वहाँ पर खड़ा हूँ। अच्छा। और लोग सब जमा हो गए, आपके मोहल्ला के कुछ लोग अभी आ गए जी, मोहल्ला के भी। जी जी। आश्रमवासी भी जमा हो गए। पूज्यपाद महाशय। अच्छा, उन्होंने किसी अनिष्ट की आशंका से वो डर गए? हाँ, सबको हो गया गुना शरीर त्याग दिए, मर गए। तो मर गए, संत जिसमें शरीर त्याग दिए। ये 84 की बात है? हाँ, 20 जनवरी 84 उपमा घाट की बात। सभी को हो गया गुरुदेव आप शरीर त्याग दिए, नहीं शरीर में नहीं है। मैं पर खड़ा, उसी में मैं एक चर्चा कर दिया
गुरुदेव हमारे जब बाबा देवी शास्त्री दीक्षा लिए थे तो अनुसंधान क्रिया पहले दरियापंथी में थे, फिर मायागंज में वही बबलू के पिताजी जिसमें रहते हैं बबलू घर, जी जी। वहीं गुरुदेव नदा अनुसंधान दृष्टियोग क्रिया लिए थे वहीं, अच्छा, उसी कमरा ओ वहीं। तो अंत में बाबा देवी साहब से नदा अनुसंधान क्रिया प्राप्त किए। तो बाबा साहब जब दीक्षा लिए तो गुरुदेव ने कहा कि हजूर जीवन क्षण भंगुर है। बाबा साहब ने पूछा था कि अपना जीविका कैसे चलाना चाहते हो, तो गुरुदेव ने कहा था हजूर जीवन तो क्षण भंगुर है, भीख मांग के खाएंगे भजन करेंगे। तो बाबा साहब कहते नहीं, संत मत का नियम भीख मांगना नहीं है, तुलसी कर पर कर करे, करतर कर न करे, और जा दिन करतर कर तादिन मरण करे, यानी मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मर जाऊं मांगू ने अपने तन के कार, लेकिन परमार्थ के कारण मोहिन आवेलाज, परमार्थ के लिए हम मांग सकते लेकिन अपने लिए नहीं। नहीं बाबा, आप वो कहानी वही कह रहा जी, हूँ, बहुत रोचक वही कहानी जी, वही कहानी कह रहा हूँ, जी जी। वही कहानी कह रहा हूँ, सुनो तो पहले। अच्छा, अच्छा। वही कहानी कह रहा हूँ। आप दौड़े आए चौका से, हाँ। आपने संतसेवी बा की आवाज सुनी, हुजूर हुजूर करके वो कर रहे थे, आपको लगा कुछ हुआ, कुछ अनिष्ट हाँ, की आशंका से, आप हाँ। घबराए हुए आप दौड़े हुए आए आप, हाँ, तो फिर क्या हुआ जी आगे? तो वही चर्चा कर रहा था हमसे। बैठ जाइए। चर्चा चल गई जब गुरुदेव वही कह रहा हूं, गुरुदेव जी संबंधित है, वही संबंधित है जी उसी कहानी से। ठीक है ठीक है। तो गुरुदेव ने कहा था कि बाबा साहब की नहीं, स्वावलंबी साहब ने कुछ करना पड़ेगा। तो कहता हाँ जाके बांसबाड़ी लगाओ। हाँ। तो गुरुदेव ने कहा जो बांसबाड़ी लगाने में कहीं शरीर छूटेगा तो भजन कब करेंगे। तो इसी पर बाबा साहब कहते 100 वर्ष बचोगे तब क्या खाओगे, 100 बचो तब क्या कोई जो कहता करो। तो गुरुदेव आशीर्वाद देने भी लगे, काम चल जाएगा। जो सिकली का धरहरा जहाँ पुत्री गिर गए, आम भी लगाए, बांस भी लगाए, केला भी लगाए। अब 2.25 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाए भी, मात्र 13 बच्चा ट्यूशन फीस लेते थे। अब 50-60 बच्चे को फ्री पढ़ाते थे, गरीब के बच्चे को फ्री पढ़ाते थे, 50-60 बच्चे को मात्र 13 बच्चे ट्यूशन फीस लेते थे। कौन? गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। और जब केला आम बढ़ गया तो पढ़ाना छोड़ करके साधना करने लग गए। साधना करते करते जब अपने आप को पहचान लिया, संतत्व को प्राप्त कर लिया, मृत्यु विजय प्राप्त कर लिया, मृत्यु के माथे पर लात धर के प्रभु को पहुंचा लिया। 2 बार बोल गए थे गुरुदेव। क्या बोले थे कि 100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे। अच्छा। इससे सिद्ध होता है कि गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं 100 वर्षों तक दुनिया में रह करके भोले भाले मानवों को शांति का रास्ता, शांति प्रभु तक जाने की रास्ता बताता रहूं, इसलिए 100 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। 2 बार बोल गए थे। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल। तो 100 पूरेगा 1985 ईस्वी 28 अप्रैल में न। अब मैं कहानी कह रहा हूँ 1984 ईस्वी है 20 जनवरी, 1.25 साल कम है। गुरुदेव शरीर त्याग दिए और वही वहाँ चर्चा हो गई कि गुरुदेव कहे थे 100 के बाद शरीर छोड़ेंगे, 100 पूरा करके 100 पूरा नहीं किए तो संत नहीं हो पाए, साधक रह गए। कोई कुछ कहता हाँ वो तो कह सकता है कि गुरुदेव पूर्ण संत थे। हम लोग न कहते हैं, जो दूसरे संप्रदाय के हैं वो तो कहेंगे कि नहीं, संत की वाणी औकाट होती है, रवि कर तेज घटे नहीं, ज्यों घन जुड़े घमंड, संत बचन पलट जाए ब्रह्मांड। ये संत की वाणी झूठ नहीं होती है, तो गुरुदेव बात झूठ हो जाएगी। तो हम लोग तो कहेंगे पूर्ण संत थे, दूसरे संप्रदाय की बात करें पूर्ण संत नहीं हुए, साधक रह गए। हम लोग इस पे चर्चा छिड़ जाएगी। गुरु महाराज कह के कहते हैं कि 100 वर्ष वाली बात। हाँ। और इस जिस तरह का अनिष्ट की आशंका से आप लोग गिरे हुए थे, आप लोगों को लगा ये शायद बात कहीं गलत न साबित हो। हाँ। तो इस पे चर्चा हो रही थी कि ऐसा कैसे हो जाएगा, तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। हाँ जी सभी अति थे, जैसे सुन लेता सब बात को। एकाएक तब गुरुदेव शरीर में आ गए। अच्छा। अब कहते क्या समझता तुम लोग, मैं मर गया हूँ, मैं 100 पूरा करके ही छोड़ूंगा। अच्छा, वो खुद ये बात बोले? हाँ, मेरे सामने की बात है। अच्छा, उनको मतलब आप लोग अपने में चर्चा कर रहे थे, लेकिन हाँ। वो समझ गए या जान गए? हाँ। वो खुद आगे बोले तुम लोग क्या समझ रहे हो, मैं पहले मर गया हूँ।
स्व पूरा करके छोड़ूंगा। तो स्व पूरा करके 8/6/86 में दोबारा फिर शरीर त्याग किए। उस दिन भी 1 साल बढ़ाइए दिए, शंका नहीं है लोग को। जी 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 जी। उस दिन भी महर्षि संशी परम जी महाराज 4 बजे भोर तो ढाल देते थे कि गुरुदेव की समाधि नारी चल रही हल्की हल्की, अच्छा, हम लोग प्रार्थना करें। ये थोड़ा विस्तार से बताइए, ये बहुत अच्छी कि उस दिन क्या हुआ था। जब ऐसे थे गुरु महाराज महर्षि मही बाबा, ऐसे ही किसी के भक्त देश विदेश में लाखों करोड़ों में नहीं होते। बता रहे ना, जिस तरह उन्होंने कह के उनकी इच्छा थी कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, और वहाँ पे जो दिन रात सेवा में लगे उनको भी लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और ये लोग चर्चा कर रहे थे तो अचानक से गुरु महाराज आते, होश में कह लीजिए या उसको साइंटिफिक टर्म आप जो अच्छा शब्द लगा आप वो कहिए, वो आते हैं और कहते तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं मर जाऊंगा? नहीं, मैं 100 के बाद। और जो समाधि लेना जो कहते हैं वो भी ठीक 100 साल के बाद ही हुआ। 100 साल बढ़ा दिए, 1 साल बढ़ाइए, 1 साल बढ़ा के लिए। और पूरा भागलपुर उस दिन जाम था। मैं बता रहा हूँ, मैं उसमें बच्चा था, मुझे याद है घर से हमें निकलने के लिए नहीं कहा जाता था, क्योंकि देश विदेश बिहार के तो हर गली मोहल्ले से लोग आए थे, विदेशों से भी आ रहे थे। पूरा भागलपुर जब तक अंतिम क्रिया नहीं हो तब तक भागलपुर जाम था, लोगों का रेला लगा हुआ। बाबा आप वो बताइए कैसे उस अंतिम रात क्या हुआ था, उसको बताइए। वही तो बता रहा था मैं जी। अंतिम दिन ये बोल रहे थे कुछ बात, महर्षि संशी महाराज गुरुदेव समाधि नारी चल रही है। नहीं, उनकी तबीयत खराब हुई थी, क्या हुई थी अचानक से? शरीर त्याग चुके थे ना। अच्छा, शरीर त्याग दिए। 8/6/86 दिन 10 बजे रात्रि में शरीर त्याग दिए। अच्छा, 10 त्याग दिए, ठीक है। हाँ, अच्छा, शरीर त्याग दिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों का मन मानने को तैयार नहीं। हाँ, नहीं, क्योंकि पिछले बार भी घटना हुई, हाँ, आप लोगों को हो सकता है गुरु महाराज वापस आ जाएंगे और कहेंगे तुम लोग ऐसा सोच रहे। अच्छा, यानी शरीर त्यागने के बाद भी इन लोगों का मन मानने को तैयार नहीं था और तरह तरह के बहाने से खुद को बहला रहे थे। आप ऐसे समझ लीजिए, संसेवी जी बाबा वो कह रहे थे कि नहीं इनकी नाड़ी चल रही है, हल्की समाधि नाड़ी चल रही, हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए। जी, उसके आगे हम लोग निवेदन करें, प्रार्थना करें। जी बताइए बताइए। प्रार्थना करें हम लोग दुख देख कर गुरुदेव शरीर में आ जाएं। अच्छा, अब तो अपने गुरु के वचन पूरा करके चले गए, फिर शरीर में नहीं आए। ये बात जब फैल गई तब तो लाखों की संख्या में चारों तरफ से लोग दौड़ करके वहाँ बड़का गाछ पर चढ़ करके लोग दर्शन करता था। हाँ, लोग कहते थे कि यहाँ के जो है ना आश्रम के वृक्ष भी उदास हो गए हैं। तो कोई बताते थे लोग, हमें याद है हमारे रिश्तेदार चाचा चाची लोग कहते देखो वो गाछ जो है ना थोड़ा झुक गया है उदासी में। अब क्या पेपर में निकला था कि महर्षि जी की चिता आंसुओं बह गए, लाखों लोग रोने वाला, लाखों लोग रो रहा है। तो आप लोगों को कब लगा कि अब गुरु महाराज नहीं आएंगे, अब वो मतलब शरीर त्याग चुके हैं? और जब गुरुदेव जब शरीर फिर दोबारा नहीं आए, कब तक सोचे कि आ जाएंगे? हम दिन भर तो रात भर तो हुआ, उसके बाद तब होने लगे, तब सही हमको वहाँ शरीर त्याग दिए। तो ऐसे होते हैं संत, चाहे ऐसे जो भी हो गए, ऐसे ही संत के लिए भगवान राम ने कहा सातम सम मोहि मई जगह देखा, अब मोह से अधिक संत को देखा। ऐसे ही संत के लिए भगवान कृष्ण ने कहा मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, और संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन हमसे न्यारे। भगवान कृष्ण। जी, आपने कृष्ण की बात की तो इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं, शंकर भगवान को मानते हैं, जैसे हम जैसे लोग भी, हम खानदानी सत्संगी परिवार हैं। मैं आपको बता दूं हमारे माता पिता शुरू से सत्संग दीक्षा लिए हुए हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया, हालांकि मानता हूँ, जीवन सादगी से जीता हूँ, मानता भी हूँ। तो ऐसे लोग वो क्यों नहीं ले पाते सत्संग, क्या लगता है? क्या आप लोग उनको प्रभावित नहीं कर पाते या वो नहीं आते, क्या है ये, इसको कैसे मानेंगे? देखिए, जो सत्संग नहीं सुन पाए हैं जी, वो तो ऐसे सत्संग नहीं करेंगे। जो सत्संग बराबर करते हैं वैसे जब नहीं समझ पाए सत्संग में भटक रहा है अभी, वो जो नहीं समझे हैं, जो समझ गए वो नहीं भटकेंगे। जैसे पानी है, नाम भगवान कृष्ण ने कहा कि धरती के धूल गिनना आसान है, लेकिन मेरा नाम गिनना आसान नहीं है। जी, नाम बहुत है जी। नाम जैसे पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, 4 गो हो गया। नहीं, हाँ वो तो पानी ही रहेगा। लेकिन हुआ भगवान कृष्ण को ही, कृष्ण तो कहवे करते हैं
कन्हैया भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, देवकीनंदन भी कहते हैं, यशोदानंदन भी कहते हैं कि नहीं, रणछोड़ भी कहते हैं, गिरधर भी कहते हैं। तो 10-25 हो गए। तो संतों का मत ही तो है संत मत ना। संतों का मत है तो जो अच्छी बातें हैं, हम चाहे कृष्ण के भक्त हो, चाहे शंकर भगवान के भक्त हो, या दुर्गा माता, वो फॉलो तो कर रहे हैं ना, उसको अच्छी बातें फॉलो। इसमें फिर दीक्षा लेना कितना जरूरी है? दीक्षा लेना जरूरी है? दीक्षा लेना जरूरी नहीं, महा जरूरी है। क्यों जी, ये बताइए। इसलिए कि संतों की वाणी में है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। अच्छा, हम गुरु मानते रहे ऐसे नहीं, जब तक दीक्षा नहीं लेंगे वो नहीं माना जाएगा। रास्ता जा रहे हैं, गाड़ी पर को जा रहा है, गुरु मान ले, हो गया। गुरु उसे कहते जो ज्ञान देते हैं। बच्चा से एम तक पढ़ाने वाले गुरु कहलाते हैं और पढ़ने वाले शिष्य कहलाते हैं। ऐसे मने में मान लेता तो डांट सरकार बेकार है, तो एकदम प्रोफेसर बहाल करता है और मास्टर बहाल करता है। खाली किताब रख दे अलमारी में, हम पास करते जाएं। कहने के भाव है गुरु आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। जब हमारे भगवान राम ही तो 2 गुरु धारण किए हैं, यद्यपि जरूरत नहीं था, बड़े आदमी को छोटे आदमी करते हैं, समाज भटके नहीं, इसलिए भगवान राम को गुरु धारण करना पड़ा है। 2 गुरु, भगवान कृष्ण को भी 2 गुरु, भगवान राम को 2 गुरु, भगवान शिव भी गुरु किए हैं, संत के पास गए हैं। एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि का अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बड़े बखानी, सुनी महेश परम सुकुमारी। सब भगवान शिव गए। लेकिन बहुत लोग दीक्षा ले लेते हैं, मैंने देखा, बोले वो पालन नहीं कर पाते हैं। वो नहीं समझ पाए, नहीं पालन, अलग बात है। दीक्षा लिया, गुरु महाराज जो उपदेश आदेश है, पंच पाप से बच के रहो, हिंसा नहीं करो, चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार 5 पाप से बच के रहो, तभी इस मार्ग आगे बढ़ पाओगे। जिस बर्तन में गोबर फेंकते पैखाना फेंकते हैं, उस बर्तन में गंगा जल नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा। बर्तन को पवित्र करना पड़ता है। जो खाने पीने वाले भी लोग हैं, उन्हें गुरुदेव का नियम है, जो 6 महीना पूर्व मांस मछली अंडा बजा शराब दारू छोड़ देते हैं, तब दीक्षा लेने के अधिकारी होते हैं। गुरु महाराज अच्छे ज्ञानी है, तो नहीं समझ पाए हैं, बेचारे भटक रहे हैं। और जो समझ गए हैं कि तत्व एक है, परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा एक है, नाम अनेक है। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, सरस्वती कहो, जो कह लो, पानी कहो, नीर कहो, जल कहो, वाटर कहो, जो कह लो। परमात्मा अनेक नहीं, नाम अनेक है। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन सबके माता पिता सब है। लेकिन फिर दीक्षा लेके बंद क्यों जाना एक जगह? जब परमात्मा एक ही है, शंकर भगवान भी तो सब वही कह रहे हैं, तो दीक्षा लेके हम बंद क्यों जाएं? बंदना ही तो हुआ। यहाँ की संत मत से आप बंद गए दीक्षा लेके, तो जो नहीं समझे वो बना नहीं है संत मत। अच्छा, संत मत बिल्कुल खुला मत है। अच्छा, इसमें कोई भी आ सकता है, ये कहीं भी जा सकता है, समझेगा। ये खुला, जो नहीं जानते वो कहते बंद, जो महत्व नहीं जानते वो भर खाएंगे बंद। संत खुला मत है बिल्कुल। दीक्षा लेके तो बंधना ही हुआ ना, हम संत मत के ही हैं और कहीं नहीं जा सकते और कहीं पूजा नहीं कर सकते ऐसा। अब यही समझने की बात है जी। वो पीपर का वृक्ष है जी, पीपर के बीच लाखों पत्ता है, करोड़ों पत्ता है जी, क्या सब पत्ता पानी डाल पाएंगे आप? बोलिए नहीं नहीं। अब पीपर का जड़ पानी देंगे तो क्या पत्ता पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? सो बोलिए जी, जाएगा ना। आप कोई कहेगा अच्छा एक लोटा ढाल रहता है जल में भी आते ना, 2-4 पत्तों में छिड़ते हैं, उसको समझा पाइएगा? तो मतलब दीक्षा लेना जरूरी है, महा जरूरी है। जरूरी नहीं, महा जरूरी है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जो भी महापुरुष हुए हैं सभी दीक्षा लिए। जो भी महापुरुष बने हैं दीक्षा लेकर के आगे बढ़े हैं। जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तो पहले दीक्षा लेंगे क्यों और समझेंगे तभी ना। खेती क्यों करें, दुकानदारी क्यों करें, व्यापार क्यों करें, पढ़ें क्यों, पढ़ावें क्यों, मास्टरिये क्यों? जिसके महत्व को जो जान लिया है वह काम करता है मन लगा कर। जो महत्व को नहीं जाना है वो नहीं कर पाता है। जो गुरु के महत्व को नहीं जानता है वो नहीं ले पाता है। जो महत्व जान लेता है तो ले लेता है। बाबा चलते चलते एक बात बताइए। बोलिए। आप
जिस तरह से महर्षि में ही बाबा के बाद हाँ। 2-3 गुट हो गए आश्रम में, तो उसमें क्या लगता है आपको? क्या फिर कभी एकता होने की संभावना है? देखिए, इस समझने के अभाव में ये लोग सोच रहा है। आश्रम में ही 2-3 नहीं, आश्रम में भी हम जितने लोग हैं 10 आदमी 10 जगह सत्संग करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। हम भक्त तो यही कहते हैं, एक भाई, आप भक्त भी यही कहते हैं कि हमें तो गुरु महाराज को एक पिता है और 5 गो बेटा है, 10 गो बेटा है, तो 5 बेटा 5 जगह नौकरी करता ही नहीं करता है, जी। तो 5 फूट गया। ये नहीं समझने के चलते लोग घर में पड़ा हुआ है। 5 बच्चे हैं तो 5 है नौकरी कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा स्वार्थ जब हो जाता है ना, जी। थोड़ा स्वार्थ के चलते हम अपने को समेट लेते हैं कि हम इधर हैं, हम उधर है, वो उधर है। इस कारण ये है केवल संकुचित विचार के चलते, जो सार बात को नहीं समझा पाए। समझने इतना आसान नहीं है वो, इस समझने में बहुत लगता है समय। तो ये नहीं कह सकते आप कि 50 गो है तो 1 गो। कोई गुरु महाराज की फोटो अलग करके तब देख ले तब चलेगा उसका, है? सब गुरु महाराज का देख करना। हाँ, भक्त भी यही कहते हैं कि चाहे वो कोई हो, चाहे साहिब बा हो, चाहे कोई गुरु हो, बात तो सब गुरु महाराज की ही करते हैं ना, और हम भक्त तो गुरु महाराज के ही है ना, बात तो उन्हीं की फॉलो करते हैं। तो बात आई कि नहीं? जी जी, बात तो यही कहते हैं। नहीं समझने के चलते तो भटक रहा है, सीधे सी बात है। अखिल भारतीय में लाखों की भीड़ होती है। अभी कई क्या होता है, लोग कुछ बड़ अति होते हैं तो कम भीड़ होती है ना। जी जी जी। समार होगा तो संकुचित विचार के चलते लोग अलग अलग अपने को समझ रहे हैं, अलग है नहीं। हाँ, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि अच्छा ही और प्रचार प्रसार हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं, सब गुरुदेव के गुरु भाई थे राधा स्वामी, अब राधा स्वामी मतलब चला दिया। संत मत राधा स्वामी लिखता है। अच्छा, ये जो राधा स्वामी जो सत्संग चल रहा है, हाँ, ये गुरुदेव जी के भाई? हाँ, गुरु भाई हैं। अच्छा, ये तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे यहाँ पे, जबकि यहाँ, हाँ, हमें नहीं पता था, जानबो नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो राधा स्वामी यहाँ पे दिल्ली में इतना हाँ जी, तो ये राधा स्वामी जो है महर्षि में ही बाबा के गुरु भाई? हाँ, गुरु भाई थे। अच्छा, बाबा देवी साहब के, बाबा देवी साहब के गुरु भाई थे। हाँ, नहीं, बाबा देवी साहब गुरु भाई थे। अच्छा, बाबा देवी साहब के गुरु। हाँ, उन्होंने रखा अपने पत्नी के नाम पर राधा स्वामी मत करवा दिया। बाबा साहब ने कहा नहीं, हमारा संत मत रहेगा। अच्छा, वहीं से दुर्भाग हुआ है संत मत, वो भी लिखता है संत मत राधा स्वामी, संत मत लिखता है। जी 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 जी। तो जैसे मान लिया कि 2 भाई नहीं पता, चलो भाई आप ठीक नहीं, तुम इधर करो, इधर, लेकिन आपस में प्रेम से रखो, अलग भी रहो लेकिन प्रेम से रखो। जी, यही संत मत है। पता लिया सहरसा अच्छा। अच्छा, नहीं देर थोड़ा सा बैठिए ना, फिर हाँ, कुछ काम नहीं बैठिए, रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर कर। तो ये थे बाबा प्रमोद बाबा, जिनको देखने के लिए, सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं, और आज हमारे साथ आकर उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां बताई जो शायद ही आपने सुनी हो। वो वक्त जब गुरु महाराज महर्षि बाबा शरीर त्याग चुके थे, और कैसे ये लोग इस बात को झुटलाने की कोशिश कर रहे थे, तरह तरह के बहाने बनाकर, कि हो सकता है बाबा आ जाएंगे। ये कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी है, कहानी सुनिएगा। कैसे रात भर इंतजार करे संत सेवी बाबा से लेके प्रमोद बाबा, रघुनंदन बाबा, सब कि नहीं अभी नाड़ी चल रहा, अभी आ जाए, कुछ चमत्कार होगा। लेकिन सुबह हो गया, जब डॉक्टर ने देख लिया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तब सबकी उम्मीदें टूट गई और ये घोषणा की। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, और हमारा बहुत भाग्य है कि आपने हमें समय दिया और हमसे इतनी बातें की। ठीक है।